क्या और सभी सखियां भोले बाबा की विनती करने लगे, कहने लगी, बीती जाए ओ मरिया, बीती जाए ओ मरिया, बोले डालो नजरिया। बोले डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया, बोले डालो नजरिया। डालो नजरिया, बोले डालो नजरिया, डालो नजरिया, बोले डालो नजरिया, डालो नजरिया, बोले डालो नजरिया, डालो नजरिया, बोले डालो नजरिया। बीती जाए ओ मरिया, बोले डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया, बोले डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया, बोले डालो नजरिया। दर्शन की है हम अभिलाषी, दर्शन की हूँ मैं अभिलाषी, दर्शन की है हम अभिलाषी, दर्शन की है हम अभिलाषी। तेरे बिना ये अखियाँ प्यासी, तेरे बिना ये अखियाँ प्यासी, तेरे बिना ये अखियाँ प्यासी, तेरे बिना ये अखियाँ है प्यासी। अब तो ले लो खबरिया, अब तो ले लो खबरिया, बोले डालो नजरिया, भोले लो खबरिया, भोले डालो नजरिया, डालो नजरिया, बोले डालो नजरिया, डालो नजरिया, भोले डालो नजरिया। बीती जाए उमरिया, बोले डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया, भोले डालो नजरिया, बीती जाए उमरिया। जहाँ जहाँ प्रीति लगाई, जहाँ जहाँ प्रीति लगाई, जग में जहाँ जहाँ प्रीति लगाई, जग में जहाँ जहाँ प्रीति लगाई, वहाँ निराशा नीरव पाई, वहाँ निराशा नीरव पाई, वहाँ निराशा नीरव पाई, वहाँ निराशा नीरव पाई। और सातों कृपा की बदरिया, श्याम डालो नजरिया, दिशा में मन ललचाता, इसे
विषयों में मन ललचाता, विषय विषयों में मन ललचाता, विषय विषयों में मन ललचाता, कुछ नहीं मिलता फिर पछताता, कुछ नहीं मिलता फिर पछताता, कुछ नहीं मिलता फिर पछताता, कुछ नहीं मिलता फिर पछताता। कर दो कृपा अब संवरिया, बोले डालो नजरिया, कभी तो 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 कृपा नजरिया, बोले डालो नजरिया। प्रीति जाए ओ मरिया, बोले डालो नजरिया, उमरिया, बोले डालो नजरिया, उमरिया, बोले डालो नजरिया। सभी सखियों ने, पार्वती मैया ने भोले बाबा की स्तुति की। एक दिन माँ पार्वती बैठी थी अकेले, उनकी दो सखियां, एक का नाम जया, दूसरी का नाम विजया, दोनों आई और आकर के जब स्त्रियां बैठती हैं तो कोई न कोई चर्चा करती हैं। आकर के कहने लगी, हे माँ एक बात बताओ, ये जितने गण हैं, नंदी हैं, भृंगी हैं, वीरभद्र हैं, चंडीस हैं, ये सब तो भोले बाबा की बात मानते हैं, आपकी बात मानने वाला तो कोई है नहीं। अरे पार्वती मैया कहने लगी, जया विजय कैसी बात करते हो, जो भोले बाबा के गण हैं वही हमारे हैं, जो वो कहेंगे वही बात हमारी मानेंगे। कहने लगी नहीं, अपना तो कोई होना चाहिए, बिना अपने गण के कोई ठीक बात नहीं बनती। मान लिया आपको कुछ मगाना, कुछ करना है, भोले बाबा के गण नहीं है तो क्या करोगी, कोई गण होना चाहिए। माँ पार्वती मैया को ये बात अच्छी लगी जया विजया की। जब अच्छी लगी, उन्होंने एक दिन स्नान किया और स्नान करके, ज्यादा दिनों से नहीं नहाया होगा या साबुन नहीं लगाया होगा ज्यादा दिनों, जब ज्यादा जैसे ठंडक है, ठंडक में साबुन ना लगा 2-4 दिन तो फिर क्या होता है हमारा, जब गर्म पानी से फिर कितना निकलता है। ऐसे ही पार्वती मैया ने स्नान किया, अब मैल निकला शरीर से और उसी शरीर से एक पुतले को बनाया, उसमें प्राणों का संचार, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जैसे भोले बाबा की हुई वैसे। कहने लगे ब्रह्मा जी, हे नारद, देह के मैल से पुरुष रचा, देह के मैल से पुरुष रचा, फिर प्राणों का संचार किया, निज पुत्र मान मां पार्वती ने उसका लाड़ दुलार किया। बोली गौरा फिर बेटे से, अब द्वारपाल तुम बन जाओ, मेरी आज्ञा बिन जो आए, मेरी आज्ञा बिन जो आए, तुम उसको मार भगाओ। कहने लगे मैया, बेटा बना दिया, अपना पुत्र मान लिया उसी पुतले को, और कहने लगे बेटे आज से तुम हमारे गण हो, हमारे बेटे हो, और हमारे द्वारपाल, हमारे द्वार के रक्षक। एक छोटी सी छड़ी दे दी गणेश जी को,
एक छोटी जी छड़ी दे दी और बेटा ऐसा करो, कोई भी आए बिना हमारी आज्ञा के उसको अंदर मत आने देना, मैं कुछ काम कर रही हूँ। और वो करके मैया पार्वती अपने गृह कार्य में लग गई। इधर कुछ काम पड़ा, भोले बाबा को भेजा। महाराज एक गण था जिसका नाम था चंडीस, चंडीस को भेजा। चंडीस जाना चाहता लेकिन गणेश जी ने वही जो दंड था उससे रोक दिया, बार बार मना किया। जब नहीं माना तो चंडीस लड़ने के लिए तैयार, गणेश जी ने उसी छड़ी से उसको पराजित कर दिया। वहां से भागा। भोले बाबा ने दूसरी बार वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र भी जो दक्ष के यज्ञ में सारे देवताओं तक को पराजित कर दिया था जिन्होंने, वो गणेश जी से वो भी पराजित हो गए। उसके बाद भृंगी को भेजा, भृंगी को भी पराजित। अब जो जाता वो लौट करके आता नहीं, भोले बाबा को चिंता होने लगी, आखिर है क्या। बाद में सबसे बाद नंदी को भेजा, जो धर्म के अवतार। नंदी आए और आकर के कहने लगे बेटा हमको अंदर जाने दो, कुछ काम है। लेकिन नंदी को भी जाने से मना कर दिया गणेश जी ने। नंदी जी ने तो बहुत बलवान, घोर युद्ध हुआ गणेश जी का और नंदी जी का। बाद में भगवान गणपति के द्वारा नंदी भी पराजित हो गए। फिर भोले बाबा स्वयं चल करके आए। जब स्वयं चल करके आए तो कहने लगे बेटा हमें घर जाना है। उसने कहा ना, हमारी माँ की आज्ञा नहीं है, क्योंकि माँ जो होती है मात्र देवो भव। कहते हैं माँ की भक्ति कैसे करनी चाहिए महाराज, माँ से बढ़कर के पृथ्वी पर कोई देवता नहीं होता है। गणेश जी की पूजा किस लिए की जाती? सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम हो सबसे पहले पूजा की जाती गणेश जी की महाराज। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की सेवा की है। जो अपनी माँ की सेवा करता, राम जी ने अपनी माँ की बात मानी है। अरे अपनी माँ की तो सुन, अपनी विमाता की बात मानी है, इसलिए राम जी पूजे जाते हैं। कन्हई ने अपनी माँ की बात मानी है, छत्रपति शिवाजी ने अपनी माँ की बात मानी है। इसलिए महाराज जो अपनी माँ की बात मानता है, क्योंकि माँ से बढ़कर के कोई नहीं है। कहते हैं वेद की ऋचा है मात्र देवो भव, पहले पिता का दर्जा बाद में, पितृ देवो भव तो बाद में आता है। माँ पहले, माँ का रिश्ता बेटे से 9 महीने ज्यादा होता है, पिता से ज्यादा होता है 9 महीने माँ का दर्जा। इसीलिए और आजकल अगर कोई माता जी कहते हैं बेटा थोड़ा ऐसा काम कर दो, तो बेटा तो क्या करेगा, टाल मटोल करेगा। और अगर मैडम कह दें तो फिर महाराज जरा सा भी देरी नहीं होती है। अगर माता जी ये कहते हैं भैया वहाँ सत्संग हो रहा वहां तक छोड़ दो चल करके, तो लाने में महाराज उसको अरे ठीक है पैसे दे देंगे, रिक्शा से चली जाना। और अगर महाराज पत्नी कहते तो फिर हाँ वो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर तक तैयार। लेकिन माँ माँ होती है भैया, माँ देखती है पेट और पत्नी देखती है क्या देखती है? पेट देखती है। पेट अपने बेटे का देखती है, पेट वो नहीं, पति की देखती है जेब, वो पेट नहीं हो। माँ देखती है पेट और पत्नी देखती है जेब महाराज। इसीलिए कहीं भी अगर बेटा चला जाए, माँ कितनी भी वृद्ध हो जाए, कितनी भी 80 साल 100 साल की हो जाए, लेकिन बेटा कितना बड़ा हो जाए, जैसे बेटा बाहर से आएगा माँ यही पूछेगी बेटे कुछ खाया है? नहीं, लाओ पानी लेकर के, मिठाई लेकर के पहले बेटे को भोजन कराएगी, भोजन खिलाएगी, दूसरी बात बाद में। और जैसे पति आएगा मार्केट से और मान लिया मोटरसाइकिल की डिग्गी खाली या झोला खाली, वैसे तो मुख पर बड़ी मुस्कान होगी, और लिस्ट पहले बन जाती लंबी सी, हो इतना इतना इतना। और अगर महाराज खाली तो फिर ऐसा, फिर देखो महाराज हो अपने लिए नहीं करते, ऐसी बात नहीं हो। तो गृह लक्ष्मी कही जाते हैं, घर वाली, घर उन्हीं का होता है भाई, घर उनको चलाना है तो गुस्सा तो आएगा ही। इसलिए माँ माँ होती है। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, बूढ़े माता पिता को ले जा करके और वृद्धाश्रम में, बड़े बड़े शहरों में महाराज माता पिता का कोई पूछा नहीं होता है। अरे अपने बाबा का नाम आजकल के बच्चे पूछो, अगर कहीं बड़े शहरों में अपने बाबा का नाम, अपने बाबा की तो बातें छोड़ो, बाबा तक का नाम नहीं जानते हैं महाराज। वो समाज कहाँ जा रहा है जो अपने, और जहाँ पर माता पिता का अनादर होता है,
जहाँ पर माता पिता को सताया जाता है, जहाँ पर माता पिता को गाली दी जाती है, जहाँ पर माता पिता पर धुंधकारी के जैसे डंडे चलाए जाते हैं। अभी घटना है 2-3 महीने की, हमारी उर्दौली में कथा चल रही थी उस समय। तो कोई बालक हरियाणा से वो ऐसा मातृ भक्त था कि प्रयागराज लेकर के आया था। माँ की बाटी आप लोग फूल लेकर के जाते हो, लेकिन वो माँ का शरीर लेकर के आया था। पहले तो माता जी को कुछ पैसा मांगा, जब पैसा नहीं माता जी ने दिया तो माता जी को काट दिया, गर्दन काट दी। और जब माता जी मर गई तो उनको एक बैग में पैक कर लिया, और बैग में पैक करके वहां से ट्रेन में चलता चला। वारे पुलिस, वारे प्रशासन, कोई पूछा तक नहीं। इलाहाबाद में उतर गया जाकर के, उसने सोचा प्रयाग में जाऊंगा तो मुक्ति होगी। प्रयाग में लेकर के जब पहुंच गया जाकर के संगम पर, लेकिन पाप ढूंढ लेगा तुमको, चाहे जहां चले जाओ। हमारा ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोट सतहरे पे, चाहे 100 करोड़ कल्प बीत जाए, लेकिन पाप से बच नहीं सकोगे। वहीं पर जहां ले जाकर के पहुंचा संगम पर, रात्रि का समय 1:30-2 बजे का समय, पहरेदार लोग थे वहां पर। उन्होंने देख लिया और बैग से उस 100 को बरामद किया, बेटे को अंदर किया। सुनी होगी घटना ये, खूब न्यूज चली थी इसकी। तो हमारा जैसे बेटे भी होते हैं, क्या फायदा जो जहाँ पर माता पिता का अनादर होता है वहाँ पर 20-20 साल के 22-22 साल के नवयुवक रस्सी लगा करके लटक जाया करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, कुल नहीं चलता आगे। और जहाँ पर माता पिता का सम्मान होता है वहाँ पर 100-100 साल के वृद्ध भी जीवित रहते हैं। उनको लगता थोड़े दिन और जिंदा रहूं महाराज। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। इसलिए कभी कला कभी कुमत अपने घर में मत आने दो। कहते हैं मतभेद हो अलग बात है, हम भारतीय जनता पार्टी में, तुम कांग्रेस में, तुम सपा में, तुम बसपा में, तुम उन देवता की पूजा करो, हम उन देवता को पूजो, तुम उन देवता को पूजो, ठीक है। मतभेद हो लेकिन मनभेद ना हो कभी भी। मनभेद, जब मनभेद हो जाता है तो फिर वही रावण की लंका के जैसे सारा परिवार समूह नष्ट हो जाता है। इसलिए माता पिता, क्योंकि माता पिता कामना याचना नहीं करते। आजकल जैसे क्या माता पिता, भैया रोटी का सवाल है, बहुत से ऐसे हैं, बेटे से मनुहार करते हैं, बेटे की खुशामद करते हैं, लेकिन माता पिता याचना नहीं करते, माता पिता आदेश दिया करते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, कोई बाहर पूछता है माता जी कहाँ है, पिताजी कहाँ है, तो हम लोग कह देते हैं माता जी हमारे साथ रहते हैं। अपने घरों से कहते हैं माता जी, कहते नहीं कहते, माता जी हमारे साथ हैं, भाई के साथ नहीं, माता जी हमारे साथ रहती हैं। अरे इसी जबान से कहते हो माता जी हमारे साथ रहते हैं, और अगर जबान को थोड़ा बदल दो, पलट दो, कह दो मैं माता जी के साथ रहता हूँ, क्या तुम्हारी जबान घिस जाएगी? माता जी के उधर से तुमने जन्म लिया है, और है तो सब ये शरीर जो कुछ दिया माता पिता को दिया हुआ है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, अगर पिता धर्म करता है, अगर हमारे सेठ जी ने मंदिर बनवाया राम कुमार जी ने, अगर पिता धर्मवान है तो उनके कुल में आगे जो चीजें दे दी जाती हैं वो दिन दूनी दिखलाती हैं। गंगा स्नान दान बीच का 2 बातें वृथा न जाती हैं। हमारा जो धर्म कार्य कर दिया जाता है, आगे की संतति निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करती है, और जो अधर्मी होता है उसका विनाश हो जाता है। माता पिता याचना नहीं करते, माता पिता आदेश दिया करते हैं। मातु पिता गुरु आज्ञा मानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। ऐसे माता पिता की बात पर हो सके तो विचार कर लेना। एक भी बात अगर ले लोगे महाराज तो कष्ट आएंगे ही नहीं। तो आपको किसी वैद्य की, किसी डॉक्टर की, किसी लौक बबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप माता पिता की सेवा करोगे तो। बस इस बात को कहते हैं, पुत्र के जैसे स्त्री के धर्म बताए, जैसे पति के धर्म बताए, ऐसे पुत्रों के भी धर्म है। नवयुवक जैसे कथा तो कहते हैं बुजुर्ग लोग सुनने जाते हैं, बुजुर्ग सुन करके अगर नवयुवकों को सुनाओ कथा, अगर उनके एक नवयुवक सुधर गया हमारा तो समाज सुधर जाएगा। पुत्र के भी कर्म है। पुत्र के क्या कर्म है? जीविते वाक करणात मरणे भूरि भोजनात्। देवी भागवत महापुराण का श्लोक है ये।
जीविते वाक करणात् मरणे भूरि भोजनात् गयायां श्राद्ध दानादि त्रिविधा पुत्र मुच्चना। जीविते वाक करणात्, जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक वाक करणात्, वाक माने वाणी, उनका कहा माने। जब तक पुत्र का यही धर्म है, माता पिता जब तक जीवित रहे उनकी बात मान ले भैया। बस जो माता पिता की मान लेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा। और माँ का लिखवा देते हैं गाड़ी पर, माँ का आशीर्वाद किया चाहे जैसा माता, लेकिन माँ का और माँ का आशीर्वाद हुआ नहीं तो आपने ली कैसे। तो जब तक माता पिता जीवित रहे उनकी बात माने। माँ जीविते वाक करणात्, फिर मरणे भूरि भोजनात्, जब मर जाए तब क्या करें, तब उनका टाइम है आप लोगों के पास नहीं है नहीं, वैसे नहीं है, बहुत मुश्किल है राजू, कहने को है लेकिन अब वो जब से चल गया कौन, एक समाज चल गया। वो समाज लेकर के जैसे सब चलता है, एक लंबा सा डंडा लेकर के वहीं पर स्वाहा हवन करवा देता, वहीं ले जा करके वो समाज। और हमारे समाज को बिल्कुल कहाँ गर्त में लिए जाता है। माता ने हमको 9 महीने गर्भ में रखा, लेकिन माता पिता के लिए बस वहीं स्वाहा करके तीसरे दिन शुद्धि किस शास्त्र में लिखा है? वेद को मानते वो लोग हैं अगर, तो किस शास्त्र में लिखा कि 3 दिन में शुद्धि हो जाती है? सब कार्य होने लगते हैं, स्वाहा हो गया बिना। अगर रामचरितमानस में जाओ, रामायण कहता है, रामायण वही लोग सुनते हैं जो ये करते हैं। कीन भरत दशगात विधाना, भरत जी जब दशरथ जी की अंत्येष्टि करते हैं, दशगात 10वां करते, 13वें करते हैं, तब 13 दिन में हम लोग पवित्र होते हैं। वो 3 दिन में शुद्धि उद्धि नहीं हो, केवल मन को संतुष्ट कर लेते हो आप लोग। माता पिता के लिए टाइम नहीं है। बहुत से लोग तो विदेश में होते, आ तक नहीं पाते हैं माता पिता के लिए। लेकिन करना क्या चाहिए, विधिवत 13 दिन तक सूतक जाता खत्म नहीं होता, शुद्धि होती कुछ नहीं है। फिर कहते हो हमारे घर में भूत पकड़े, हमारे घर में बाधा पकड़े। जब 3 दिन में शुद्धि करोगे भूत नहीं आएगा क्या, वहां भगवान आएंगे क्या? तो फिर मरणे भूरि, विधिवत उनका दशगात और 13वीं करके फिर अपने कुटुंबियों को, समाज वालों को भोजन करवाए। और भोजन मरणे भूरि भोजनात्, भोजन करवाए। और भोजन करने के बाद फिर क्या करे, गयायाम श्राद्ध दानादि, जब समय हो जाए तो अपने पिताजी की और माताजी की गया करने के लिए जाए। पति पत्नी दोनों गया में जाकर के विधिवत सपिंडी श्राद्ध करे। और श्राद्ध करने के बाद वहां पर गया में बहुत से लोग ये भी कहते हैं, हम लोगों के समाज में, अब तो गया हुई है, अब श्राद्ध का है करिए, अब श्राद्ध, अब गया हुई है, अब जल का है दे, ये कहते हैं। लेकिन कभी शास्त्र को उठा करके देखो, अगर कोई अपने माता पिता को, पितरों को जल नहीं देता है, कल एक वर्ण के लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए नहीं बताया गया, चारों वर्णों के लिए बताया गया। अपने माता पिता को 15 दिन होते पितृपक्ष, जैसे नवरात्रि होती है माता जी की, जैसे सावन होता भोले बाबा का, जैसे शिवरात्रि भोले बाबा की, ऐसे पितरों का भी पक्ष होता है 15 दिनों तक। उस समय पितरों को संतुष्ट करने के लिए कथा सुनो, भागवत सुनो, जलदान करो। जो जलदान नहीं करता उस समय, उसके पितर लोग पढ़ लेना नित्य कर्म में उठा करके उसके रक्त का पान करते हैं। तो मरणे भूरि भोजनात् गयायाम श्राद्ध दानात्, गया करे। और गया करने के बाद फिर जब तक पुत्र जीवित रहे तब तक माता पिता का श्राद्ध करता रहे। तब भी माता पिता से कभी बेटा ऋण नहीं होता, कभी भी। माँ से तो कभी ऋण हो ही नहीं सकता, माँ का ऋण होता है महाराज कभी भी। इसलिए मातृ देवो भव। अगर गणेश भगवान की पूजा की जाती है तो माँ की उन्होंने पूजा की इसलिए की जाती है। भोले बाबा आए, आकर के मना किया, भैया अंदर जाना, घर तो हमारे, गणेश ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, घर तो मेरी माता जी का है। भोले बाबा से युद्ध होने लगा, माता का दिया हुआ शस्त्र, लेकिन वो तो महाराज कालों के महाकाल। जब गणेश जी नहीं माने, भोले बाबा अपने उसी त्रिशूल से उनके सिर का उच्छेद कर दिया, सिरोच्छेदन कर दिया। अब वो जो मस्तक था वो तो वहां से गायब, वो भगवान भोले बाबा का जो त्रिशूल, अब वो गणेश जी वहीं पर लुढ़क गए। भोले बाबा अंदर पहुंचे, पार्वती मैया ने कहा अच्छा ऐसे,
हमारा बेटा कहाँ है? तब तक बाहर आई जैसे तो देखा भैया गणेश पड़े हैं, धड़ पड़ा है, सर का पता नहीं है। जैसे देखा बेटे का बद सुनकर माँ की क्रोधाग्नि का एक धड़क उठी, वो मंडल पर भूचाल उठा, आकाश में बिजली चमक उठी। जैसे मैया आई, आकर के देखा हमारा बेटा का ये हाल। महाराज जब बेटे को मान लिया पिता ही अगर क्यों न मारने लगे, फिर माँ का देखो कौन कैसा खोलता है। फिर पत्नी में बहुत कुछ होता है महाराज, बेटा बेटा होता है आखिर माँ की अब जैसे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। वो 64 योगिनियां और वो जितनी शक्तियां आकर के महाराज पृथ्वी पर भूचाल आ गया, एकदम पृथ्वी को उलट दूंगी। अभी सब देवता लोग विनती करने के बोले बाबा शांत करो इनको, आप ही शांत कर सकते हो। बोले बाबा ने कहा अब तो देवी जी कृपा करो शांत हो जाओ। बोले बाबा ने जैसे तैसे बहुत मनाया, तब जाकर के पार्वती मैया मानी। कहने लगी मानूंगी लेकिन ऐसे नहीं मानूंगी, हमारे बेटे को पुनः जीवन दान दिया जाए, इसको जीवित करो, आप तो कालों के महाकाल हो। बोले बाबा ने कहा जीवित तो कर दूंगा लेकिन इसका मस्तक तो गायब हो गया, अब कहने के कुछ भी करो। बोले बाबा ने कहा उत्तर दिशा की तरफ जाओ और वहां पर कोई गज है, गज के शिशु को लेकर के आओ और उसी को इसके मस्तक पर लगा दो। गण लोग उत्तर दिशा की तरफ गए, एक हाथी का मस्तक ले करके आए और वहीं पर भगवान गणेश जी के लगा दिया। और जैसे लगाया वो पहले तो बड़ा अजीब लगा, उसने अपने मुख को देखा, लंबी सी सूंड बड़े बड़े कान देख करके, लेकिन फिर इतने सुंदर हो गए वही प्रथम पूज्य गजानन। कहते हैं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जो विघ्नों को हरने वाले विघ्न हरता। फिर एक श्लोक आप लोग जरूर पढ़ते होंगे, कौन? गजाननं भूत गणादिसेवितं कपेत्य जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। सभी देवता लोग स्तुति करने लगे। गजाननम, गजाननम माने आनन माने मुख और गज माने हाथी, जिनका मुख कैसा है? गज के जैसा है। गजाननम, उनको लाड़ कौन लड़ाता है? लेकर के उनको खिलाने कौन जाता है? तो जो भोले बाबा के नौकर चाकर, नौकर चाकर कौन? भूतगण, प्रेतगण, भूत गणादि सेवितम, भूत गणों के द्वारा सेवित तो गणेश जी। कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम, जब उनको बाहर लेकर के घुमाने जाते हैं तो कैलाश पर मार्केट तो मंडी है नहीं, वहाँ पर वन है, जंगल है। तो जब गणेश जी को भूख लगती है तो नंदी भृंगी चंडी वीरभद्र जाकर के कहीं से बेर तोड़ करके ले आते हैं, कहीं से कैथा तोड़ करके ले आते हैं, कहीं से जामुन तोड़ करके ले आते हैं और गणेश जी को खिला देते हैं। तो कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम, जिनको क्या अच्छा लगता है? कैथा चढ़ाया कभी गणेश जी पर? नहीं चढ़ाया होगा, बस दूध चढ़ा देते हो। लड्डू मोदक भी मत मंगल दाता, मोदक भी अच्छा लगता है, लेकिन जामुन गणेश जी को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है जामुन। कपित्थ जम्बो फल चारु भक्षणम, जम्बो फल माने जामुन। उमासुतम, बेटे किसके हैं? पार्वती मैया के। और काम क्या है गणेश जी का? केवल एकमात्र एक ही काम है। कौन सा काम है? शोक विनाश कारकम। जो गणेश जी की पूजा करता है उसके जीवन में शोक नहीं रहता है। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, हे विघ्नहर्ता, मैं तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे पाद पद्मों में
विनती करता हूँ। ऐसे गणेश जी का प्राकट्य हुआ। गणेश जी अब दो हो गए, खड़ानन और भैया गणेश, दोनों आपस में खेलने लगे। और खेलते खेलते भोले बाबा ने कहा, हे गणेश, इस समय तेरा जन्म हुआ है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। भादों के महीने में जब हलछट आती है उसके एक दिन पहले जो चतुर्थी होती है उसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। उसी दिन भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। जब उनका मस्तक कटा था और बाद में जब वो रखा गया तो माता जी ने अपना सिंदूर लगा दिया था उन्हीं के गले पर सर जोड़ने के लिए। इससे पहले जब खोपड़ी ओपड़ी फूट जाती थी तो सिंदूर भर दिया जाता था उसमें। इसीलिए गणेश जी को सिंदूर भी बहुत प्रिय है। और सिंदूरम शोभनम रत्नम सौभाग्यम सुखवर्धनम। वो कहने लगे, जा बेटा, चंद्रमा के शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ उस समय रात का प्रथम प्रहर बीत रहा था। इसलिए जो तेरी उस दिन पूजा करता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए गणेश चतुर्थी का व्रत माताओं को जिनको पुत्र की कामना हो उन्हें अवश्य करना चाहिए। और जिनके पुत्र हैं वो पुत्र सुखी रहते हैं जो गणेश जी की गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं माताएं। और जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हो गए और जब बड़े हो गए खेलने लगे। आपस में खेलते खेलते एक दिन कहने लगे, गणेश और खड़ानन, हमारा विवाह करो। भोले बाबा ने कहा, अभी तो तू छोटा है। खड़ानन ने कहा, नहीं, पहले मेहरा करो, बड़ा मैं हूँ। अब भोले बाबा के दोनों बेटे, आप लोगों के जो बच्चे होंगे, लड़े तो नहीं कभी आपस में? भाई बहन या भाई भाई नहीं लड़े? अगर नहीं लड़े तो आप लोग बहुत अच्छे हैं महाराज। हम सबके घर में तो बहुत ही लड़ते हैं महाराज, जरा जरा सी बात पर। अरे हम लोगों की बात में भोले बाबा के दोनों लड़ गए, गणेश खड़ानन लड़ गए दोनों। कितना लड़े, कितना लड़े। बच्चों में वाद विवाद बढ़ा, बढ़ गई बात बढ़ते बढ़ते। शादी पहले किसकी होगी, हारे विचार करते करते। कहने लगे, किसका विवाह पहले होगा? भोले बाबा ने कहा, एक शर्त है, जो पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह पहले हो जाएगा। भोले बाबा ने शर्त लिखी, बोले भोले जो पृथ्वी की परिक्रमा कर आ जाएगा, ये भोला उसी लाल का तो फिर पहले ब्याह रचाएगा। ठीक शर्त मंजूर हो गई दोनों बेटों को। सड़ानन का वाहन मोर, मोर पर बैठे सड़ानन और सड़ानन चल दिए मोर पर बैठ करके। अभी जाता हूँ, ऐसे गया और ऐसे आया, बस विवाह पहले मेरा। गणेश जी ने सोचा क्या करूं। अरे पहली तो बात, हमारा इतना बड़ा पेट, ज्यादा चल नहीं पाऊंगा। जिनका बड़ा पेट होता महाराज, जो थोड़ी देर में चलने पर महाराज उनको हफनी आने लगती है, हाँफने लगते हैं, कैसे चलूंगा। और मेरा विवाह कैसे पहले होगा। अच्छा, अगर वाहन अच्छा होता तो चलो ठीक था, बढ़िया गाड़ी होती, लेकिन गाड़ी कौन, गाड़ी छोटी सी, बड़ा सा चूहा होता लगवा, छोटी सी चूहिया, कैसे बैठूंगा उस पर, वो जाएगी कहाँ तक। मन में विचार करने लगे। बड़े भैया तो चले गए, हमें लगता उनके पहले हो जाएगा। अब मन में विचार किया, लेकिन है कौन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिद बुद्धि विधाता। बहुत बुद्धिमान है जो गणेश जी की पूजा करता है। कोई विद्यार्थी, कोई बालक, तो विद्या बारिद, विद्या को वो वर्षा देते हैं, उस पर विद्या के बादल हैं। और बुद्धि के विधाता, बुद्धि के ब्रह्मा हैं। ऐसे गणेश जी, बुद्धि चली
अच्छा, भोले बाबा ही तो कहते हैं, शास्त्र कहता है, वेद कहता है, मातृ देवो पितृ देवो, माता पिता के चरणों में तो सारे तीर्थ हुआ करते हैं। भोले बाबा को पार्वती मैया को बुलाया, 2 पाटे डाल दिए, दोनों लोग बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। गणेश जी ने विधिवत उनका पूजन किया, 1650 से परिक्रमा की, और जब परिक्रमा कर ली तो कहने लगे, अब बताओ बोले बाबा, मैंने पृथ्वी के पिताजी, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। बोले बाबा ने कहा, पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर? अरे बड़ा वाला सनातन गया है बड़ी दूर, और तुम यहीं पर पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने कहा, पिताजी सारे शास्त्र आपके मुख से प्रकट हुए हैं, और शास्त्रों पर मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? शास्त्र कहता है माता पिता के चरणों में सारे तीर्थों का निवास होता है, सारी पृथ्वी का निवास होता है, इसलिए मैंने तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। भोले बाबा गणेश की बात पर निरुत्तर हो गए, और वहीं पर वो भोले बाबा ने, एक प्रजापति हैं जिनका नाम है विश्वरूप, विश्वरूप की 2 बेटियां हैं, एक का नाम सिद्धि और दूसरे का नाम बुद्धि। उन दोनों के साथ भोले बाबा ने विश्वरूप की दोनों कन्याओं के साथ सिद्धि और बुद्धि, रिद्धि सिद्धि ने लोग, रिद्धि सिद्धि, सिद्धि और बुद्धि, सिद्धि और बुद्धि दोनों के साथ गणेश जी का विवाह कर दिया। जब विवाह कर दिया, धीरे धीरे समय बीता, दोनों से एक एक पुत्र उत्पन्न हो गया। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम और बुद्धि के गर्भ से लाभ, सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ का प्राकट्य हुआ। दोनों गणेश जी, क्षेम सिद्धि और बुद्धि दोनों पत्नियां, क्षेम और लाभ गणेश जी के दोनों बेटे। जो गणेश जी की पूजा करता है, सारा परिवार सिद्धि बुद्धि क्षेम लाभ सब उसके घर में आ जाता है। इधर समय बीत गया, बड़े भैया खड़ानंद जब आए परिक्रमा करके, तो देखा 2 छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं बाहर। सोचने लगे किसके बेटे हैं, तब तक किसी घर ने बता दिया भोले बाबा के, नंदी भृंगी ने, अरे ये बेटे नहीं, ये तुम्हारे भतीजे हैं। तब तो को भतीजे भी आ गए, ताऊ ताऊ करने लगे। अरे विवाह हो गया गणेश का, बेटे भी हो गए, हमारे साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। अब मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा, और आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प करता हूँ कि आजीवन कुंवारा रहूंगा। आकाशवाणी हुई, प्रेम से बोलो कुमार स्वामी की, आजीवन कुंवारा रहूंगा। ये प्रतिज्ञा करके उन्हीं पैरों पर वहां से पलट पड़े, लौट गए, और वहां से जाकर के महाराज क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर जाकर के तप करने लगे। बहुत दिन बीत गए। पार्वती मैया ने कहा, भोले बाबा चलो बड़े वाले बेटा का दर्शन ही कराएं चल करके। भोले बाबा ने कहा, वहां चलोगी वहां से भी भाग जाएगा। पार्वती ने कहा, चलो तो। भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों गए, वहां से श्रीशैल पर्वत पर चले गए। भोले बाबा वहां गए, कणानन के द्वारपालों ने बताया तुम्हारे माता पिता मिलने आए हैं। कणानन ने कहा, यहाँ भी आएंगे तो कुछ गड़बड़ करेंगे। अरे दोनों ने बड़ा छल किया हमारे साथ, यहाँ भी कुछ गड़बड़ करेंगे। कहने के मिलना चाहते हैं, कहने के दोनों से नहीं मिलूंगा, अगर दोनों आएंगे तो कुछ गड़बड़ करेंगे, एक से मिलूंगा। जाओ कह दो एक आए। तो भोले बाबा गए प्रतिपदा से, जो महीने में जो कृष्ण पक्षी प्रतिपदा होती है, शुरुआत की प्रतिपदा को भोले बाबा गए, और 15 दिन तक भोले बाबा रुके, अमावस्या तक। फिर शुक्ल पक्ष वाली प्रतिपदा को मैया पार्वती गई, और पूर्णिमा तक पार्वती रुकी। 15 दिन भोले बाबा रुकते हैं, और 15 दिन माँ पार्वती रुकती है। पार्वती ने कहा, अब जाऊंगी नहीं यहाँ से। भोले बाबा ने कहा, फिर कहने के एक रूप से यहीं पर विराजमान हो जाओ, एक रूप से छोटे वाले बेटे के पास, और एक रूप से बड़े वाले बेटे के पास। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पर्वत पर जो मल्लिकार्जुन भगवान है, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर मल्लिक माने पार्वती और अर्जुन माने भगवान शिव, वहीं खड़ानंद जी के यहाँ विराजमान हो गए। इस प्रकार भोले बाबा के विवाह हुआ,
मैया पार्वती जी के साथ उनके दो बेटे हुए, गणानन और गणेश। गणानन ने तारकासुर का वध किया। गणेश ने दो बेटे गणेश के हुए, क्षेम और लाभ। सिद्धि और बुद्धि के साथ उनका विवाह हुआ गणेश जी का। इस प्रकार से भोले बाबा का परिवार आगे बढ़ा, जो सारे संसार का, सारे जगत का कल्याण करता है। और जो तारकासुर नाम का दैत्य था, उस तारकासुर नाम के दैत्य के 3 पुत्र हुए, जिसको कहते थे त्रिपुरासुर। एक का नाम था तारकाक्ष, एक का नाम था कमलाक्ष और एक का नाम था विद्युत माली। ये हुए। इनका चरित्र कैसे हुआ, इन्होंने, भगवान ने कैसे पशुपति नाथ बने, कैसे पशुपति नाथ का अवतार लिया, कैसे वध किया, इस पर हम लोग आज नहीं बल्कि आगे विचार करेंगे। यहीं पर समय के अनुसार अपनी वाणी को विराम देते हैं। समय कुछ आज पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया, प्रसाद भी आ चुका है। पहले से आप लोग उतनी देर से बैठे हैं। यहीं पर वाणी को विराम। अगर भजन सुनना चाहें तो हमारे संदीप भैया एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद आरती। और अगर ना सुनने का मन हो तो फिर आरती सीधे की जाए। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हेलो, बोलो गोविंद भगवान की। भजन तभी सुनाऊंगा जब आप लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो रामेश्वर भगवान की। आज भंडारा था इसीलिए अब बोल रहा हूँ। आप लोग भंडारा खा के बैठे। कि राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीने। 3 लोक 14 भुवन, सब तेरे आधीन। कबीरा तेरे देश में उल्टी देखी रीति। अनपढ़े लोग राज करे मगर शिक्षित मांगे देखो। कहना है, बड़ा सुंदर भाव है कि नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। क्योंकि भोले बाबा जी की प्रतिमा जब इतनी सुंदर है तो भोले बाबा कितने सुंदर होंगे। अरे नाम है तेरा तारनहारा। सभी लोग ताली बजाकर बोलते रहे, नाम है तेरा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये
संतों की बाणी है, तेरे छवि पे ओ मेरे भगवान ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाओ, भाव से तेरी पूजा रचाओ, जीवन मंगलमय होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, सूरीवरी मुनिवरी जिनके चरणों में निशित शीश झुकाते हैं। सूरीवरी मुनिवरी जिनके चरणों में निशित शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब सुख पा जाते हैं, वो सब सुख पा जाते हैं। और अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपनी कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंधन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, जो भोले के दरबार में जाता है, लोग कहते हैं क्या, मन की मुरादें लेकर स्वामी वो तेरी शरण में आए हैं। हम है बालक तेरे चरणों में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। और भव से पारे उतरने को तेरे, भव से पारे उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
बोलो गोविंद भगवान की। जलाती आरती भोले बाबा का नाम ले लो थोड़ी देर, जब तक आरती आ रही है। लेते जाना रे ओ लेते जाना रे घर का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा 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 लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। अरे भाई थोड़ा थोड़ा, अरे भाई थोड़ा थोड़ा, अरे भाई थोड़ा थोड़ा, अरे भाई थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। आते भी राम बोलो जाते भी राम, 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 सोते भी राम बोलो जगते 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 भी राम, सुबह और शाम बोलो राम राम राम, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा 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 लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जलाओ भैया। और